तस्करी हो रही है। इसी कड़ी में जयपुर कमिश्नरेट की ओर से एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन के तहत जयपुर शहर के सभी थाना इलाकों में कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 28 से ज्यादा मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। और देखिए, खास बात ये रही है कि पकड़े गए आरोपियों में 2 थाईलैंड की विदेशी महिलाएं भी हैं। पुलिस ने आरोपियों से मादक पदार्थ जिसमें चरस है, स्मैक है, गांजा है, एमडी ड्रग्स है और मादक पदार्थ की बेचान से आई करीब 32,000 रुपये की बरामद यहाँ पर की गए हैं। और एनडीपीएस एक्ट के तहत 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं। प्रदेश पे पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र में सीएसटी को ये टारगेट दिया गया था कि जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनके खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया जाए। और अब ये शुरुआत है जिसमें कि पहले एटीएस एसओजी के साथ मिलकर के कॉलेजों में कार्रवाई की गई थी और उसके बाद सीएसटी ने चारों जिलों में लगभग 2 दिन के अंदर 24 मुकदमे दर्ज किए और इसमें 25 के लगभग लोग गिरफ्तार हुए। लगभग 150 ग्राम के आसपास इसमें स्मैक बरामद हुई है, 600 ग्राम के आसपास चरस बरामद हुई है और फिर गांजा भी काफ़ी अच्छी मात्रा में बरामद हुआ है। जयपुर के अंदर लगातार नशा पहुंच रहा है और ये नशा जयपुर के युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और जयपुर की सीएसटी क्राइम ब्रांच टीम और सभी थाना पुलिस ने इस नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है और इसमें जिसे गिरफ्तार किया है वो चौंकाने वाला खुलासा है। इसमें 2 थाईलैंड की युवतियां हैं, इसके साथ ही कुछ स्थानीय युवतियां भी है, यानी कि महिला होकर ये नशा तस्करी और सप्लाई का काम कर रही थी और युवाओं को ये नशा पहुंचाया जा रहा था। पुड़ियों के फॉर्म में ये नशा जो है वो पहुंचाया जा रहा था ताकि पुलिस पकड़े तो इनसे कुछ बरामद नहीं हो सके। इनसे स्मैक, मॉडर्न ड्रग, इसके अलावा गांजा और अन्य जो नशा है वो बरामद हुआ है। बड़ा सवाल है कि थाईलैंड की युवतियां यहाँ कैसे पहुंची, कैसे वो नशा सप्लाई कर रही थी। बहरहाल इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। इनसे पूछताछ में पता चला है कि चित्तौड़गढ़, इसके अलावा पड़ोसी राज्य से ये जो नशा है वो लेकर आ रहे थे और लगातार स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल में ये नशा पहुँचाया जा रहा था। जयपुर कमिश्नरेट की टीम ने लगभग कल से लेकर अब तक 28 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इसके साथ ही इतने ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बहरहाल इन महिलाओं से पूछताछ की जा रही है और इनका जो बड़ा नेटवर्क, कनेक्टेड नेटवर्क है, उन तक पहुंचने की पुलिस कोशिश में जुटी हुई है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। अच्छा, आपको दीपक चावला के पास ले चलते हैं सीधा। उनकी रिपोर्ट भी आपने देखी थी और दीपक, आपने अपनी इस रिपोर्ट के जरिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का यहाँ जिक्र किया। बता रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ और तमाम जो शहर हैं वहाँ से जो ड्रग पेडलर्स हैं, ड्रग सप्लायर्स हैं, कैसे मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे थे। इस मामले में जो पूरा मामला सामने आया है ड्रग तस्करी का, इसमें क्या लूप होल्स आप मानते हैं जिसके चलते लगातार तस्करी का खेल खेला जा रहा था, हालांकि इसे बेनकाब कर दिया गया है? और पुलिस अब इन लूप होल्स पर काम करने को लेकर क्या कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, देखिए, सीएसटी की और स्थानीय थाना पुलिस की अपने आप में एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। दरअसल लंबे समय से टीमों को सूचना मिल रही थी कि जयपुर शहर के स्कूल, हॉस्टल, कॉलेज और जो पीजी होते हैं उसके आसपास युवाओं को एक नशा पहुंचाने का जो काम है, संगठित गिरोह है, वो लगातार सक्रिय है। उसके बाद सीएसटी टीम ने एक साथ दबिश मारी है। जयपुर के लगभग 28 जो इलाके हैं वहां पर दबिश मारी, लगभग 25 मुकदमे दर्ज हुए और 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 थाईलैंड की जो युवतियां है वो भी शामिल है। उनसे पूछताछ में पता चला है कि वो वीजा पर आई थी, उनका वीजा एक्सपायर हो गया और उसके बाद वो ये नशा तस्करी का काम करने, खुद भी नशा करती थी और युवाओं को बेचने का भी काम करती है। और जो पुड़िया होती है छोटी छोटी फॉर्म में, उनके फॉर्म में ये बेचते हैं। दरअसल कमर्शियल एक क्वांटिटी मिलती है तो उसकी सजा जो है वो बड़ी होती है, अच्छे से ये जानते हैं। इसलिए बहुत छोटी छोटी मात्रा में जो गांजा है, स्मैक है, मॉडर्न ड्रग है, वो रखते हैं और उसी को ये सप्लाई कर रहे थे। क्योंकि ये युवती है तो ऐसे में कोई इन पर डाउट नहीं करे, शक नहीं करे, तो इसलिए ये जो है स्मैक। अब बिल्कुल, देखिए, ये कहीं ना कहीं कमियां तो रही है। अब बड़ी बात है कि कैसे मॉडर्न ड्रग, कैसे स्मैक, कैसे गांजा और इस तरह का जो विदेशी जो नशा है वो यहाँ पर पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई लापरवाही रही है। लेकिन बड़ी बात ये है कि देखिए, ये बाहर से आता है, अन्य राज्यों से आता है, जयपुर से नहीं आता है। तो अन्य राज्य से कई सारे नाकाबंदी पॉइंट बनते हैं, कई सारे थाना पुलिस पॉइंट, चेक पॉइंट बनते हैं, वो लोग चेक भी करते हैं। बावजूद उसके ये कैसे यहाँ तक पहुंच रहा है, क्योंकि ये बहुत छोटी मात्रा में नहीं आता, किलो में आता है। 50 दीपक की जो सीमा से लगे हुए इलाके हैं, शहर है, वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ाए जाने की जरूरत है ताकि इन पर निगरानी रखी जा सके और तस्करी का सिलसिला उसको रोका जा सके। शुक्रिया आपका दीपक।
तो पश्चिमी राजस्थान में एमडी ड्रग की फैक्ट्रियां पकड़े जाने के बाद पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि ये सिर्फ लोकल नेटवर्क का काम नहीं है, बल्कि एक संगठित और योजनाबद्ध गैंग सक्रिय है, जिसकी जड़ें हैं गुजरात की केमिकल इंडस्ट्री तक जुड़ी हुई हैं। इस पर एक रिपोर्ट, वो आप देखिए। ड्रग माफिया के लिए पश्चिमी राजस्थान सबसे महफूज जगह बन गया है। पश्चिमी राजस्थान से पकड़ी जा रही एमडी ड्रग फैक्ट्रियों के पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। इस नेटवर्क की शुरुआत गुजरात की केमिकल इंडस्ट्री से होती है। कानूनी केमिकल, फर्जी बिल और पार्सल सिस्टम के जरिए यही कच्चा माल राजस्थान के खेतों और ढाणियों तक पहुंचाया जाता है। पड़ताल में सामने आया कि एमडी ड्रग बनाने की पूरी सप्लाई चेन सक्रिय है। 13 नवंबर को एनसीबी जोधपुर ने सिरोही जिले के रेवदार क्षेत्र के दातराई गांव में एक कृषि फार्म पर चल रही एमडी लैब का खुलासा किया। यहां 100 किलो एमडी ड्रग तैयार किया जा रहा था। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि ये खेप जालोर, सिरोही, गुजरात सहित अन्य इलाकों में सप्लाई की जानी थी। इस मामले में इस्तेमाल किए गए केमिकल गुजरात से ही लाए गए थे। देखिए, केमिकल का इसमें यह है कि कुछ जो केमिकल है जैसे टॉयलिन वगैरह, ये सारे जो है इसमें वो एग्रीकल्चर जो कीटनाशक वगैरह है उसके अंदर यूटिलाइज होते हैं, तो उनके ऊपर एनडीपीएस का वो प्रतिबंध जो है वो लागू नहीं होता है, उस श्रेणी में भी नहीं आता है। इस समय जिस तरीके से अभी हमने ये वाली जो लैब पकड़ी सिरोही दातराई के अंदर, रेवदर पुलिस में और हमारी सिरोही पुलिस और सबके जॉइंट ऑपरेशन से अच्छे प्रयासों से, उसमें हमने देखा कि कंसर्न्ड केमिस्ट जो था, जिसको हमने वहां से अंकलेश्वर से उठाया, उसने स्वयं ने इनको गाइड किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक सिरोही में पकड़ी गई लैब के लिए गुजरात से खरीदे गए केमिकल कच्ची पर्ची पर लाए गए थे। ना तो जीएसटी नंबर था और ना ही कोई टिन नंबर। इस मामले में केमिकल बेचने वाली फैक्ट्री के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया। तो हमने जिसने केमिकल और ये परखनली जार वगैरह का जो लैब का सामान है वो प्रोवाइड कराया, उनको भी हमने अरेस्ट कर दिया। और उनके जो 2 सहयोगी थे बनासकांठा दिशा से, उनको भी अरेस्ट किया। यहाँ के ये जो 2 थे इनके सपोर्टर, फाइनेंस सपोर्टर और जो एसोसिएट थे, उनको भी अरेस्ट किया। तो कुल मिलाकर के एनसीबी ने सारी एजेंसियों के साथ एक कोऑर्डिनेशन करके विद इन 4 डेज लगभग 6 गिरफ्तारियां की। इसी तरह 7 दिसंबर को गुजरात एटीएस ने जोधपुर ग्रामीण पुलिस के सहयोग से शेरगढ़ के सोइंत्रा गांव में रेतीली धोरों के बीच में चल रही एमडी लैब का खुलासा किया। यहां से 2 करोड़ की तैयार एमडी और कच्चा माल जब्त किया गया। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में भी एमडी बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ कच्चा माल गुजरात की केमिकल फैक्ट्रियों से ही आया था। खरीद के लिए फर्जी बिल और फर्जी कंपनियों के नाम का इस्तेमाल किया गया था। तो कहने का मतलब यह है कि केमिकल आप देख लिए अंकलेश्वर से भी आ रहा है, वापी से भी आ रहा है, और अभी 220 लीटर पकड़ा तो वो आंध्र प्रदेश से भी आ रहा था। तो अब कोई स्टेट सीमा नहीं रहा है, जहां इनको मौका मिल जाता है वहां से ये अरेंज करते हैं। ये भी चिंता बढ़ गई आप लोगों की? ये बिल्कुल चिंता का विषय है। हम तो प्राइवेट ट्रेवल्स और जो भी ये जो गाड़ियां वगैरह जिसमें लगेज आता जाता है, उसमें भी मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि कहीं पे भी ऐसा केमिकल है जो बाहर से आ रहा है, तो मेरा ट्रेवल संचालकों से भी निवेदन है कि वो अपने कंडक्टर और जो भी ड्राइवर या जो भी कंसर्न स्टाफ है, उनको इस बारे में अवेयर करें। आखिरकार कैसे चलता है ये